हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। बिना किसी देरी के आज इस टॉपिक को तुरंत स्टार्ट करती हूँ। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा इनके मन में क्वेश्चन आता है कि उनके हस्बैंड का जो द्रव्य होता है वो निकल जाता है रिलेशन के बाद। तो उसके ऊपर सेपरेटली मैंने आपको समझाया कि आपको किन किन बातों के ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। रिलेशन के दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो कि पति पत्नियां करते हैं, तो आपको ये सारी गलतियां नहीं करनी है। बहुत सारी गलतियों को अगर आप अवॉइड करिएगा तो डेफिनेटली आपको बेबी कंसीव जल्दी होगा। लेकिन आज की जो टॉपिक है वो मेंस्ट्रुअल कप के ऊपर है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल कप आजकल के ज़माने में कौन नहीं जानता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेंस्ट्रुअल कप के बारे में ज़रूर देना चाहूँगी। मेंस्ट्रुअल कप एक इंस्ट्रूमेंट है, एक रबर टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग, जैसे कि आप लोग पैड्स इस्तेमाल करते हैं पीरियड्स के दौरान, उसी तरह से आपको पैड्स का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि ये जो रबर नुमा एक कप के साइज़ का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आपको अपने प्राइवेट पार्ट के थ्रू इंसर्ट करना है, और जितना भी मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है सब कुछ वहाँ पर कलेक्ट होता है। और जब भी अगर आप वो फिल हो जाए उसके बाद आप उसे डिस्कार्ड कर सकते हैं और अच्छे से स्टरलाइज करके फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होती है इसकी फंक्शनिंग। नटसेल की अगर मैं बात करूँ डिटेल में, अगर आप जानना चाहते हैं तो बहुत सारे आपको वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर सेपरेटली मैं आपको, अगर चाहोगे, अगर आप रिक्वेस्ट करिएगा तो डेफिनेटली इसके ऊपर अलग से सेपरेटली मैं वीडियोस ज़रूर लेके आऊँगी। इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं और इसको कैसे यूज़ करना है, साथ ही साथ इसकी क्वालिटी, साइज़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके ऊपर, तो मैं बाद में आपको डिस्कशन करके बता दूंगी। लेकिन अभी बस ये जान लीजिए कि इसका काम क्या होता है। तो लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि उनके जो हस्बैंड का जो लिक्विड होता है, जो द्रव्य होता है, वो आउट हो जाता है, वो टिक नहीं पाता है, जिसकी वजह से कहीं प्रेगनेंसी कंसीव तो नहीं हो पा रही है। मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, क्योंकि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा दिनों से ट्राई कर रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने पॉसिबल रीजंस ज़रूर फाइंड करेंगे, क्या क्या दिक्कतें हैं। अगर किसी तरह की कोई मेडिकल इश्यूज़ नहीं है, एकदम प्रेगनेंसी मैं बोल रही हूँ, अगर पूरी रिपोर्ट्स बिल्कुल अच्छी है, किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं है रिपोर्ट में, ना ही हस्बैंड की ना ही वाइफ के कोई भी रिपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि प्रेगनेंसी आखिर क्यों नहीं ठहर रही है, तो आपको चाहिए क्या कि आप हर एक पॉसिबल जो एक्सपेक्ट हो सकता है उसके ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए। रिलेटेड टू आपके ओव्यूलेशन डे को, फर्टाइल डेज को हमेशा से ट्रैक करिए। आपकी जो पीरियड्स आ रही हैं रेगुलर हैं या नहीं है, सब के ऊपर में ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और रिलेशन के वक्त बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो कि आपको, अगर आप अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली आपको बेबी कंसीव ज़रूर होगा। तो उसके ऊपर जो वीडियोस, जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, उनके लिंक्स मैं आपको इससे रिलेटेड मैं आपको आई बटन पे दे दूंगी, तो जाके इस वीडियो के बाद उन वीडियोस को जाके देखना मत भूलिएगा। लेकिन आज मैं बता दूं कि ये जो मेंस्ट्रुअल कप होता है ये कैसे आपको कंसेप्शन में भी काम कर देगा। जैसे बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि नहीं, जब द्रव्य ही आउट हो गया तो कैसे कंसीव होगा। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको लगता है, देखिए ऐसे इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि जितना एक्सपोजर चाहिए होता है, जो मेल के सेल्स होते हैं वो उतना उनको टाइम मिल जाता है ताकि वो एक्स के पास पहुंच पाए। लेकिन फिर भी आपके मन में अगर कंफ्यूजन है तो आप सिंपल सा मेंस्ट्रुअल कप ज़रूर इस्तेमाल करें। रिलेशन के तुरंत बाद आपको बिल्कुल भी उठना नहीं है, बाथरूम जाने के लिए भी नहीं उठना है। हाँ, आप लेग अप द वॉल पोजीशन इस्तेमाल कर सकते हैं, कमर के नीचे तकिया रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ आप मेंस्ट्रुअल कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। जितना एक्सपोजर चाहिए होता है मेल के सेल्स को अंदर तक जाने के लिए, एग्स को फर्टिलाइज करने के लिए, उतना काफ़ी होता है। ये जो स्टार्टिंग का जो 20 से 25 मिनट होता है ये काफ़ी होता है, उससे ज़्यादा देर तक रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आधे घंटे के बाद आप आराम से आप बाथरूम जा सकते हैं, साफ़ सफाई का प्रॉपरली ध्यान रख सकते हैं, बिकॉज साफ़ सफाई भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि आपके कॉन्सेप्शन का प्रोसेस। तो आधा घंटा मोर देन एनफ होता है। इस समय अगर कंसेप्शन होना होगा, अगर आपके सेल्स जो हैं वो एक्टिव हैं, उनकी मोटिलिटी अच्छी है, काउंट अच्छी है, तो डेफिनेटली आपको कंसेप्शन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। लेकिन अगर किसी तरह की भी कोई कन्फ्यूज़न होती है, मन में बहुत तरह के डाउट्स चलते रहते हैं, तो आप एज अ रेफरेंस मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है जर्नी टू पेरेंटहुड ट्राइंग टू कंसीव। तो मैंने वहाँ पर बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर बातें की हैं कि क्या क्या ज़रूरी ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देने से आप जल्द से जल्द, इनफैक्ट अगर भगवान ने चाहा तो 1 महीने के अंदर ही गर्भधारण हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ों के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए। दिक्कत आती है वीडियोज़ रिपीट कर लीजिए, समझने की कोशिश करिए। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा।
टाइम मिलते ही आप सबके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करती हूँ। मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ, लाइक करिए ना करिए लेकिन शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही की तरह बहुत सारे ऐसे कपल हैं जो कि काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, उनको बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो हमारा एक अच्छा फ़र्ज़ समझ के उनको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करिए। मे बी उनके साथ भी अच्छा हो जाए तो डेफिनेटली आपके साथ भी अच्छा होगा। और कहा जाता है ना, कर भला तो हो भला। अच्छा करने की नीयत रखिए। खुदा जो भगवान है ऊपर बैठा हुआ आपके लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छा कर रहा होता है। बस इसी दुआ के साथ कि आपकी प्रेगनेंसी जल्द से जल्द कंसीव हो जाए, ये वीडियो एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।